आइए फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे 1 से 5 तक के क्वेश्चन को एक्सरसाइज 3.2 के, ठीक है। और एक्सरसाइज 3.2 के जो एग्जाम्पल है उसको भी हमने बता रखा है, जाकर देख लीजिएगा। और इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम आप लोगों को सिखा दिए थे दो मैट्रिक्सों को आपस में ऐड करना यानी कि जोड़ना, दो मैट्रिक्सों को आपस में सब्ट्रैक्ट करना यानी कि घटाना, और दो मैट्रिक्सों को आपस में मल्टीप्लाई करना यानी कि गुना करना, ठीक है। और किसी अदिश राशि से किसी मैट्रिक्स में गुना करना। और ये सारी चीजें सिखाकर आप लोगों को एग्जाम्पल सिखाया गया था, जो एग्जाम्पल में यही सारी चीजें दिया हुआ था। और जो ये क्वेश्चन है 1 से 5 तक, इस क्वेश्चन में भी यही सारी चीजें है। यदि आप लोग उधर नहीं पढ़ोगे तो यहाँ पे भी आप लोग पढ़ेंगे, इस लेक्चर को भी बढ़िया से देखेंगे तो वो सारी चीजें आप लोग कर पाओगे, ठीक है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो नमस्कार साथियों, जय हिंद, आप सभी का स्वागत है द प्लेटफॉर्म एकेडमी में। का हलवा मजामा मजाबा, ठीक है। देखिए, हम लोग जब स्टार्ट किए थे इसको ना बाबू, तो इसको जब सॉल्व कर लिए हम, यानी कि पहले क्वेश्चन को पूरा कर लिए थे, दूसरे क्वेश्चन को पूरा कर लिए थे, आप लोग देख पा रहे होंगे, तीसरे क्वेश्चन को जब पूरा कर लिए थे और चौथे क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पे थे, तब हम जाकर देखे कि हम अपना माइक नहीं लगाए, ठीक है। फिर उसके बाद हमने इस वीडियो को क्लोज किया और फिर से लगाने की कोशिश किए। अब लगाने की कोशिश क्या लगाने जा रहा हूं, तो अब मैं आपको फिर से दोबारा इसको सिखाने जा रहा हूं, ठीक है। चलिए आइए हम लोग सीखते हैं। और आप लोगों से एक चीज हम अपेक्षा करेंगे कि आप सभी लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, है ना, क्योंकि इस वीडियो में मेहनत बहुत ज्यादा हो गई। तो आप लोगों से एक ही बस रिक्वेस्ट है बाबू कि आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन को एकदम अच्छे तरीके से नए अंदाज में हम लोग सीखेंगे बढ़िया से। ए प्लस बी, यानी कि ए प्लस बी आप लोग दिया है मैं ये सारी चीजें, मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स सी, तीनों को आप लिख लीजिएगा। गिवन में हमारे पास दिया हुआ है, दिख रहा है, तो मैं नहीं लिख रहा हूं। और पहला हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन को कर रहे हैं, ठीक है। क्या है बाबू, आप लोग देख पा रहे होगे, है ना। चलिए, पहला क्वेश्चन ए प्लस बी है, ए प्लस बी, यही है ना। तो ए प्लस बी को हम लोग सीखेंगे। पहले ए मैट्रिक्स हम लिखते हैं। ए मैट्रिक्स आपका है, दो है, चार है, फिर तीन है, फिर दो है, ये है। और प्लस बी, बी जो आपका मैट्रिक्स है वो आप लोगों का एक, तीन, माइनस दो और फाइव, ये बी मैट्रिक्स है। ए प्लस बी अब हम लोग करेंगे, देखते हैं क्या आता है। देखो, डायरेक्ट मैं जोड़ दे रहा हूं बाबू, ए और बी को मैं क्या कर दे रहा हूं, डायरेक्ट जोड़ दे रहा हूं, ठीक है। दो और एक जुड़ेगा तो तीन, चार और तीन जुड़ेगा तो चार तीन सात, और तीन और माइनस दो जुटेगा तो ये घटेगा, माइनस है तो एक आ जाएगा घट के, और दो पांच जुड़ेगा तो सात हो जाएगा। यानी कि आपका ये आया ए प्लस बी, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी। तो वीडियो अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर कीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन बाबू, जो दूसरे नंबर का क्वेश्चन है लल्ला, वो दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, ये क्या है, ए माइनस बी, ए माइनस बी, यही है ना। तो ए को हम लोग लिखेंगे, ए मैट्रिक्स हमारे पास ऑलरेडी है, ये ए मैट्रिक्स है लिखा हुआ है, तो इसको मैं लिख लिया यहीं पे, ठीक है। माइनस बी करना है बाबू, माइनस बी करना है। बी मैट्रिक्स हमारे पास दिख रहा है, देखो भैया, बी मैट्रिक्स है, ठीक है ये। तो बी मैट्रिक्स भी हम कर लिए। अब हमको माइनस करना है बाबू, यानी कि दो में से एक घटाएंगे तो एक आएगा, ठीक है। और चार में से तीन घटाएंगे तो एक आएगा, ठीक है। और तीन में से माइनस दो घटाना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो तीन दो पांच हो जाएगा, ठीक है। और दो में से पांच घटाएंगे तो माइनस तीन हो जाएगा, ठीक है लल्ला। तो ये हम लोगों के पास आया ए माइनस बी, ए माइनस बी आ गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग करेंगे थ्री ए माइनस सी। तो थ्री ए माइनस सी हम लोग करेंगे। तो देखिएगा ध्यान से, थ्री ए माइनस सी हम लोग लिखते हैं यहाँ पे। तीसरा सवाल है आप लोगों का, क्या है, थ्री ए माइनस सी, थ्री ए माइनस सी, ठीक है। तो हम थ्री लिख लिए और ए मैट्रिक्स को लिखेंगे। ए मैट्रिक्स हम लोगों का क्या है, दो चार तीन दो, दो चार तीन दो, ठीक है। और क्या है, माइनस सी, सी मैट्रिक्स लल्ला आप लोगों का क्या है, सी मैट्रिक्स माइनस दो पांच तीन चार, माइनस दो पांच तीन चार,
ये सी मैट्रिक्स है ना। -2 5 3 4 ठीक है, -2 3 5 4 2 4 3 2 ठीक है। अब इसको हम लोग जब घटाएंगे तो पहले तो गुना करेंगे। देखो पहले घटाना ही नहीं है, पहले आपको क्या करना है बाबू, गुना करना है। दिख रहा होगा, दिख रहा है ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ क्योंकि बड़ा बड़ा ही है, तो थोड़ा सा छोटा करने में कोई दिक्कत नहीं है। इसको थोड़ा सा और सेपरेट करते हैं ताकि हम लोगों का पूरा इसी में आ जाए। ठीक है, ठीक है। देखिए अब हम लोगों का आ जाएगा इसी में। पहले हम लोग इसका इसमें गुना करेंगे, ठीक है बाबू। तो गुना करोगे तो सारे एलिमेंट के पास 3 का गुना हो जाएगा, ठीक है। 3 दूना के 6, 3 2 जा 6, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6 गुना हो गया। अब माइनस हम लोग कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। इसको -2 5 3 और 4 इसका माइनस होगा। तो माइनस करके यहाँ पे मैं लिख कर दिखा दे रहा हूँ क्या हो रहा है। देखिए 6 में से 2 माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। ये 12 - 5 तो कितना आ जाएगा 7 है ना। और ये 9 - 3 कितना हो जाएगा 6, 6 - 4 कितना आ जाएगा 2। तो ये माइनस करके आ गया, यानी कि हम लोगों का 3a - c भी आ गया। ये दूसरा सवाल है। अब हम लोग कौन सा क्वेश्चन करेंगे, तीसरे क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन को करते हैं। इसको थोड़ा सा और इधर सेपरेट कर देते हैं बाबू, ठीक है ना। ठीक है, बहुत अच्छा। आप लोग सीख पा रहे होगे, हम आशा नहीं विश्वास कर रहे हैं कि आप लोग सीख पा रहे होगे, ठीक है। चलिए हम लोगों का तीसरा सवाल, तीसरा सवाल, ओहो दूसरा सवाल हो गया, तीसरा सवाल हो गया। चौथा सवाल करना है, यानी कि चौथा है बाबू ये क्या है, ए बी, ए बी, यही है ए बी। तो पहले हम ए मैट्रिक्स को लिखेंगे। ए मैट्रिक्स हम लोगों का क्या है, ये 2 है, 4 है, 3 है और ये फिर से 2, ठीक है। और बी मैट्रिक्स हम लोगों के पास है बाबू, बी 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 मैट्रिक्स है 1 3 -2 और 5 5 5, ये है बी मैट्रिक्स, ठीक है। बात समझ में आई ना। चलो इसका मैट्रिक्स का गुना करना है। तो देखो ये 2/2 है, यानी कि 2/2 और ये भी जो मैट्रिक्स है 2/2 है। 2/2 का मतलब क्या, ये ऑर्डर होता है ना, कोटि होता है, यानी कि एक रो दो रो, पहली रो दूसरी रो तो दो, पहला कॉलम दूसरा कॉलम तो दो, इसी प्रकार पहला रो दूसरा रो तो दो, पहला कॉलम दूसरा कॉलम तो दो। तो 2/2 यानी कि ये मिल रहा है आपका, इसका n और इसका m जब मिल जाएगा सेम सेम हो जाएगा तो इसका मतलब गुना होगा। क्या होगा, इसका मतलब गुना होगा। तो हम लोग गुना करेंगे इसका मतलब। अब जब गुना होगा तो कैसे गुना होगा लल्ला, मैं दिखा रहा हूं, देखिएगा ध्यान से। इस रो का इस कॉलम में, फिर इसी रो का इस दूसरे कॉलम में, मतलब जितना कॉलम रहेगा उतने कॉलम में गुना करेंगे। 2 ही कॉलम है तो दोनों में, यानी कि 2 का 1 में गुना होगा तो 2, 4 का -2 में गुना होगा तो माइनस, प्लस के साथ लिखा जाता है, इसके एलिमेंटों को जोड़ लिया जाता है, लेकिन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो प्लस को माइनस बना देगा। और ये 4 2 जा 8 तो 8, इसी प्रकार इसका 3 2 जा 6 6 और 4 5 जा 20 तो ये प्लस के साथ 20। ये देखो पहले रो को दूसरे कॉलम में, तो पहला ही रो है लेकिन दूसरा कॉलम। अब दूसरा रो का गुना करेंगे पहले कॉलम में, तो दूसरा रो है तो दूसरा रो देगा, पहला कॉलम है तो पहले कॉलम में लिखेंगे। 3 1 जा 3, फिर प्लस, लेकिन ये माइनस है तो प्लस को माइनस बना देगा तो माइनस, 2 2 जा 4 तो बाबू 4। अब इसी दूसरे रो को दूसरे कॉलम में, तो दूसरे कॉलम में जाएगा और दूसरे ही रो में, 3 3 जा 6 और 3 2 जा 10, सॉरी 2 2 5 जा 10 तो ये 10, ठीक है, आ गया। अब इसको हम लोग जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद देखिएगा ये आ जाएगा आपका आंसर। 8 में से 2 निकलेगा तो -6 और ये 26 और ये -1 और ये आप लोगों का 16, तो ये आ गया आप लोगों का मल्टीप्लाई, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे करेंगे बाबू, ये चौथा हो गया, ये पांचवा, ठीक है। इसमें 5 क्वेश्चन था, पांचवा आप लोगों का है बाबू बीए। क्या है, बीए। तो हम लोग बीए को करेंगे। देखिए बीए कैसे होगा। अब हम लोग बीए बराबर लिखते हैं पहले, बीए इज इक्वल टू, ठीक है, बी ए इज इक्वल टू लिखते हैं। बी क्या है देखिएगा ध्यान से, बी आप लोगों का है 1 3
-2 5। ठीक है बाबू, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो सवाल है वो क्या है, मतलब बी ए ये 2 और 4 और 3 और 2, ये दूसरा मैट्रिक्स है ना, दूसरा सवाल नहीं, दूसरा मैट्रिक्स है। तो ये दूसरी मैट्रिक्स है, ये पहली मैट्रिक्स बी और दूसरी मैट्रिक्स ए। अब इनका आपस में गुना करना है, तो ये भी 2/2, ये भी 2/2, मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपल सी बात है। चलो मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं बाबू। मल्टीप्लाई लल्ला, देखो इस पहले रो का पहले कॉलम है, तो 1 2 जा 2 और 3 3 जा 9, तो प्लस के साथ जोड़ के 9। ठीक है, पहला रो जा रहा है, पहला रो है तो पहला रो जाएगा, पहला कॉलम तो पहले कॉलम में, ये पहले रो का दूसरे कॉलम में, तो पहले रो का दूसरे कॉलम जाएगा। 1 4 जा 4 और प्लस के साथ 3 2 जा 6, तो 6। अब दूसरा रो पहले कॉलम में, तो दूसरा रो जाएगा पहले कॉलम में लिखेंगे। -2 2 जा -4 और 5 3 जा 15, तो +15। ये -2 4 जा 8, तो -8 और 5 2 जा 10, तो +10। अब इसको बाबू जोड़ देंगे, तो जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा लल्ला, ये 11 और ये 10 और ये आपका माइनस, सॉरी 11 आएगा, सॉरी 11। ठीक है, और ये आप लोगों का 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये जुड़ के आ गया ये। ठीक है, बात समझ में आई ना। चलिए, तो ये आप लोगों का पांचवे का आंसर हुआ। कहीं जोड़ घटाना गुना में गड़बड़ हो गया होगा तो आप लोग देख लीजिएगा, आप लोगों का कंसेप्ट यही है, मेथड यही है। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का बाबू दूसरा है, इसको भी हमने लगा रखा है। पांचवा सवाल है, आप लोगों को लगा रखा क्या है, लग गया है तो क्या कीजिएगा, लगा ही रखे। ठीक है, ये लग गया है लल्ला। ठीक है, हम लोगों का नसीब ही खराब है कि नहीं। 1 घंटा वीडियो बनाए, पता चला 1 घंटा में कि कुछ नहीं बना, कुछ हासिल नहीं हुआ। चलिए देखिए, क्या पता मेहनत रंग ला दे। देखिए पहला क्वेश्चन है बाबू, पहला क्वेश्चन को हम लोग लिखते हैं यहाँ पे और पहले क्वेश्चन को करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन लिख के करते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन में आप लोगों को ऐसा लिखा हुआ है, जैसा लिखा हुआ है वैसा लिख दे रहा हूँ, ए बी, फिर आप लोगों का -b है बाबू और a है। ठीक है, ठीक है, और आपका दूसरा जो है प्लस के साथ, इसमें प्लस के साथ क्या है, ए बी बी ए। बहुत आसान है ये जोड़ना, सब लोग जोड़ पाओगे, हमको तो आशा है कि। अच्छा, इसको जोड़ोगे बाबू तो क्या होगा, इसको जोड़ोगे तो क्या होगा, ए का ए में जोड़ोगे तो क्या होगा 2a, सब लोग जानते होगे 2a। बी को बी में जोड़ोगे तो क्या होगा 2b, और -b को b में जोड़ोगे प्लस के साथ तो 0 हो जाएगा, और a को a में जोड़ोगे तो 2a हो जाएगा। क्या नहीं हो गया। अब चाहोगे तो इसमें से 2 कॉमन ले सकते हो, क्योंकि ये 2 देने की हालत में 0 सब कुछ देता है, तो अगर कॉमन निकालना चाहोगे तो 2 कॉमन निकाल सकते हो सके तो यही आंसर दिया होगा। और नहीं तो अगर आपको ये आंसर दे दिया होगा तो ये भी आंसर हो सकता है, A B 0 A। ठीक है बाबू, ये भी आंसर हो सकता है। अगर ये आंसर दिया होगा तो ये लिख लीजिएगा, और ऊपर वाला आंसर होगा तो ऊपर वाला कर लीजिएगा। अब हमको पता नहीं है कि कौन आंसर है इसका, क्योंकि ये 0 में 0 सब कुछ रखता है आपके पास, अपने पास, तो ये 2 दे सकता है, ये 2 2 2, तो 2 आ जाएगा। ठीक है, बाकी सब तो क्वेश्चन यही है ना, मैं देख ले रहा हूँ। A B-B A, ठीक है, A B B A, ठीक है, यही है। अब आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा बाबू, देखो ये इसको मैं इधर कर दिया और दूसरा सवाल यहाँ पे कर दे रहा हूँ ना। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये भी जोड़ी है, a+b का a² + b² है, ऐसे है, मैं लिख दे रहा हूँ। देखिए मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है बाबू, लिखने में क्या जाएगा, लिख ही दे रहा हूँ। देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है बाबू, वो आप लोगों का ये a² + b² और a² + c² a² + c², ठीक है, और आगे है b² + c², और इसके बाद है a² + b²। ठीक है भैया, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्लस, प्लस के साथ है, प्लस में लिख दूं, नेक्स्ट आपका प्लस के साथ है क्या है,
2ab, 2ab, फिर है 2bc, 2bc और -2 है, ठीक है, AC है, और उसके बाद -2ab है, -2ab है। ये फार्मूला बन गया है बाबू, हमको तो दिख गया फार्मूला। देखो अगर इसको जोड़ोगे, जोड़ के दिखा दे रहे हैं, a² + b² ये, और ये एलिमेंट जोड़ेंगे इसके साथ 2ab, ठीक। ये सेकंड वाला के साथ सेकंड का, सेकंड वाला के साथ सेकंड का क्या है, ये b² + c² + 2ab। फिर इसके साथ इसको a² + c² - 2ac, फिर ये a² + b² - 2ab, ठीक है लल्ला, ठीक है। अब इसके बाद जब इसको आप देखोगे ध्यान से, तो देखिए a² + b² + 2ab, a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, ये फार्मूला बना। a² + b² + 2ab यानी कि 2ac है रे भैया, ये क्या है, c है, ये बाबू c है। तो b + c का होल स्क्वायर है ये, b + c का ये होल स्क्वायर, यहाँ पे a - c का होल स्क्वायर है, फार्मूला पता होगा आपको, और यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर है, a - b का होल स्क्वायर है। ये आपका मैट्रिक्स बन गया। क्या आप लोगों को दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से ये आप लोगों का मैट्रिक्स तैयार हो गया। ये पूरा पूरा आप लोगों को दिख भी रहा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को अब मैं करके दिखा रहा हूं बाबू, ठीक है। कौन सा? तीसरा सवाल। कौन सा लल्ला? तीसरा सवाल, ठीक है। देखिए तीसरा सवाल आप लोगों का ये है, और चौथा, तीसरा चौथा इसी में निपट जाएगा, तो यहीं पे कर दे रहे हैं, ठीक है। ज्यादा कोई बड़ा नहीं है, बस आप लोगों का ऐसे ही है। तीसरा, तीसरा देखिएगा, -1 है, -1 है, 4 है, और आप लोगों का -6 है, फिर 8 है, 5 है, 16 है, 2 है, 8 है, 5 है, ठीक है भैया, ठीक है भैया। आगे देखो, और इसके साथ लल्ला आप लोगों का जो है वो प्लस है, क्या है, 12 है, 7 है, 6 है, 8 है, 0 है, 5 है, 3 है, 2 है, 4 है, यही है ना, यही है। अब इसको जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो -1 और +12, इसको जोड़ देंगे ऐसे, एक ही बार में मैं जोड़ दे रहा हूँ, क्योंकि इसके पहले मैं बहुत अच्छा से जोड़ के दिखाया था, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लग गया है, तो मैं डायरेक्ट अब कर रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो -1 + 12, फिर ये दूसरे कॉलम में 4 + 7, ऐसे कर करके लिख सकते हो, लेकिन अब हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं। -1 में से 12 निकलेगा, तो बाबू आप लोगों का बचेगा, प्लस है ना, प्लस, तो बचेगा आप लोगों का 11, ठीक है। 4 में +7 जोड़ेंगे तो 7 4 11 होता है, तो 11, फिर -6 और +6, तो जुड़ेगा तो 0 हो जाएगा। 8 में से 8 जुड़ेगा तो 16 हो जाएगा, और 5 और 0 जुड़ के 5 हो जाएगा, और 16 और ये 5 जुड़ के 21 हो जाएगा, 16 5 21, ठीक है। 2 3 जुड़ 5, और 8 2 11, 8 2 10, 11 10, और 5 4 9, तो ये इस प्रकार से 9, तो जोड़ के बाबू ये हो गया, ठीक है। बात समझ में आई ना? जोड़ लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा। और ये आप लोगों का चौथे नंबर का क्वेश्चन है, चौथे नंबर का क्वेश्चन है। अब चौथे नंबर के क्वेश्चन को हम लोग करेंगे आराम से, प्यार से, ईमानदारी के साथ। देखिए जरा, इसको मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। इसको हम लिख रहे हैं, देखिए क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, फिर साइन स्क्वायर एक्स, और है कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है बाबू, ठीक है, प्लस यहाँ पे देखिएगा, साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स,
साइन स्क्वायर एक्स, लिख दिया क्वेश्चन को, बिल्कुल राइट। क्वेश्चन देख पा रहे होगे, ठीक है ना? ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग जोड़ने वाला प्रोसेस करेंगे इसके आगे लाइन। तो जोड़ने वाले प्रोसेस में बाबू आप लोग को करना क्या है, एक लाइन में बढ़ा के दिखा दे रहा हूं। इसमें कॉस स्क्वायर एक्स प्लस ये साइन स्क्वायर एक्स एक के बराबर हो जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक होता है। वही हाल ये भी है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, यही हाल यहाँ पे भी है, साइन स्क्वायर एक्स। जो हाल है तेरा वही हाल है मेरा ना लल्ला। देखो अब इसके साथ इसको जोड़ देंगे, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। देखो एक फार्मूला होता है, क्लास 10th में ही आप लोग पढ़े होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये 1 हुआ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, ये भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, ये भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, और ये भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। इधर उधर जुड़ा है तो उससे क्या मतलब है, जोड़े के साथ है तो इस प्रकार ये आप लोगों का ये आंसर हुआ। ठीक है, बात समझ में आई ना? ये आ गया आंसर। पहले जब लेक्चर में हम लोग देखे थे, मतलब पहले लेक्चर क्या, इसके पहले जब वीडियो खराब हो गया है तो वहां पे मैं बहुत अच्छे तरीके से इसको जोड़ 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 के दिखाया था। ठीक है, बात समझ आई? लेकिन अब इसमें बाबू थोड़ा सा हमारा मन ना भागने लगा है। तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया है, ये पहला क्वेश्चन था और ये दूसरा क्वेश्चन। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। देखो तीसरा क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से हम लोग किए थे, बाकायदे अच्छे ढंग से। तो अब इस तीसरे क्वेश्चन को भी हम लोग करेंगे अच्छे ढंग से, ऐसे ही जैसे किए हैं। ठीक है, चलिए देखिए इसको मैं मिटा दे रहा हूं, मिटा रहा हूं। ठीक है, क्योंकि आपको समझाना भी है। तो माइकवे नहीं लगा था, क्या करोगे, भूल गए थे ना। और इस पे भी हम नहीं देखे जो सामने चल रहा है कि नहीं, कि लगा है कि नहीं लगा है, क्या चल रहा है क्या नहीं। मैं एकदम मगरूर था पढ़ाने में, इधर एक चीज लगा हुआ है, इस पे सब चीज शो करता है, दिखता है ना, डेस्कटॉप में सारा चीजें दिख रहा है, लेकिन हम नहीं देखे, ध्यान ही नहीं दिए एकदम बिल्कुल। हम सोच रहे सब सब चल रहा है कि नहीं। अब पहला क्वेश्चन देखो बाबू, पहले क्वेश्चन को हम लोग करके यहीं पे और ऊपर हम लोग उठा के लेके चले जाएंगे, रख देंगे एक जगह। सिंपल पहले करके देखें। देखो ये है ए बी माइनस बी और ए, ठीक है लल्ला, ठीक है। अगला नेक्स्ट गुना करके, गुना लिखो बीच में चाहे नत लिखो, वो गुना हो ही जाएगा। ए माइनस बी और ए है, ऐसे है बाबू, ऐसे ही है। अब इसको गुना करना है, गुना हो जाएगा, क्यों? क्योंकि 2/2 का दोनों है, ये भी 2/2 ऑर्डर का है, ये भी 2/2 ऑर्डर का है, तो यानी कि दोनों गुना हो जाएगा। अब हम गुना करके आपको दिखाते हैं। देखिए इसका इसमें पहले कॉलम है तो पहला रो है, पहला कॉलम है, तो पहला रो तैयार करेगा, पहला कॉलम तैयार करेगा। ए का ए में गुना करोगे बाबू तो ए स्क्वायर प्लस बी का बी में गुना करोगे तो बी स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब पहले रो को दूसरे कॉलम में, तो दूसरा कॉलम तैयार करके देगा, दूसरा कॉलम तैयार करेगा, पहला कॉलम तो जैबे करेगा, पहला कॉलम है तो ए का माइनस बी में गुना होगा तो माइनस ए बी। ठीक है, और ये बी का ए में गुना होगा तो प्लस ए बी, ऐसे ही आएगा। ठीक है, अब माइनस बी का ए में गुना होगा तो माइनस ए बी, अब ए का बी में गुना होगा तो प्लस ए बी, प्लस ए बी। अब इसी प्रकार माइनस बी का माइनस बी में गुना होगा तो माइनस बी स्क्वायर, अच्छा माइनस माइनस से तो प्लस हो जाएगा, बी स्क्वायर, और ए का ए में गुना होगा तो प्लस ए स्क्वायर। ठीक है लल्ला, ठीक है बाबू, बहुत अच्छा, समझ में आ रहा होगा। अब जरा देखना, ये ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही तो ऐसे ही रह जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, ये कट जाएगा तो ये जीरो हो जाएगा बाबू, और ये भी कट जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि सेम सेम है, और ये ऐसे ही रह जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मन करते ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख लो। ठीक है, बात बराबर है। अब इस प्रकार से बाबू ये हम लोगों का आंसर हुआ। ठीक है, ये हम लोगों का क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए, तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर उठा के यहाँ पे रख दे रहा हूँ, आप लोगों को दिख भी रहा होगा, है कि नहीं। अब दूसरा क्वेश्चन को हम लोग करेंगे यहीं पे। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन हम लोगों का मल्टीप्लाई, ये भी है, सब मल्टीप्लाई ही है। तो मल्टीप्लाई हम लोग पहले भी सीखे हैं और अब भी सीख रहे हैं, है ना। देखते हैं,
1 है, 2 है और 3 है, 1 2 3, ठीक। अब इधर देखो, अब इधर क्या है, 2 3 4, 2 3 4, इसके लिए इतना बड़ा बना दिया, 2 3 4, ठीक है। मल्टीप्लाई करना है इसमें, बिल्कुल मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई होगा भी। देखो कैसे, ये 3/1 है, क्या है 3/1, और ये क्या है, ये 1/3 है, 1/3 है, तो ये मिल रहा है इसका, यानी कि मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ये देखो 3/3 देगा, ये पहले रो का पहले कॉलम में गुना होगा तो 2 ही आएगा, 1 गुना 2 2। अब इस पहले रो का तीसरे कॉलम दूसरे कॉलम में, तो पहले रो का दूसरे कॉलम में तो 3 एकन्ने 3, पहले रो का तीसरे कॉलम में तो 4 एकन्ने 4, अब दूसरे रो का पहले कॉलम में तो 2 दूना के 4, 2 दूना के 4, ठीक है। दूसरे रो का दूसरे कॉलम में तो 3 दूना के 6, दूसरे रो का तीसरे कॉलम में तो तीसरे कॉलम में 4 दूना के 8, ये तीसरे रो का पहले कॉलम में तो तीसरा रो देगा 3 2 जा 6 पहले कॉलम में, तीसरे रो का दूसरे कॉलम में तो दूसरे कॉलम में जाएगा 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, ठीक है बाबू। तो ये आप लोगों का 3/3 का गुना होके आ गया। बात समझ में आई ना, बिल्कुल आया होगा समझ में, ऐसा तो हमको नहीं लग रहा है कि नहीं समझ में आया होगा, एकदम समझ में आया होगा। अब हम लोगों का इसका नहीं, इसका तीसरे का मल्टीप्लाई करना है बाबू, तो तीसरे का मल्टीप्लाई करके हम लोग देखते हैं तीसरे में क्या है। करोगे मल्टीप्लाई आप सभी लोग ऐसे ही, बिल्कुल चलो करते हैं, देखते हैं। देखिए तीसरा जो है वो क्या है, -1 है, -1 है, और अरे -1 1 है, तो -2 है, फिर उसके बाद 2 3, 2 3 क्या हो रहा है भाई, 2 3 2 3, ठीक है, पहला मैट्रिक्स। दूसरा मैट्रिक्स है आप लोगों का, मल्टीप्लाई बीच में है, मल्टीप्लाई लिखने की आवश्यकता नहीं है, अगर लिखना चाहते हो तो लिख लो, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है बाबू, और 2 2 3 1, ठीक है, बोलिए सही है ना, बिल्कुल राइट, एकदम आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये बहुत कोई खास चीज नहीं है कि नहीं समझ में आएगा ना, बहुत अगर वैसा रहता नहीं समझ में आता तो मैं समझा देता आप लोगों को, लेकिन आप लोग जब शुरू से पढ़ रहे होगे तो समझ में आ भी रहा होगा। ये देखो ये 2/2 है और ये 2/3 है, 2/3 है, तो देखो ये मिल गया, यानी कि गुना होगा, और 2/3 का ये मैट्रिक्स देगा, 2/3 का यानी कि ऐसे ही मैट्रिक्स आएगा। देखो 1 का 1 में गुना होगा, लल्ला गुना करके मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, 1 का 1 में गुना होगा तो 1 है ना, पहला रो है पहला कॉलम 1, और इसका इसमें तो -2 2 जा 4, अब इसी का ये दूसरे कॉलम में 1 2 जा 2 और -2 3 जा -6, और इसी का तीसरे में 1 3 जा 3 और -2 का 1 में गुना होगा तो -2, अब 2 का 1 में 2 एकन्ने 2 और 2 2 तिहाई 6 तो +6, और 2 2 जा 4 और -3 3 3 जा 9, ठीक, इसी तरह इसका 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, ठीक है लल्ला, देखो ऐसा ही दे दिया। इसको अब जोड़ घटा के लिख लेंगे हम, जो भी होगा, ये -3 आएगा, ये -4 आएगा, ये माइनस नहीं 1 आएगा, और ये 8 आएगा, और ये आपका 11 13 आ जाएगा, और ये आप लोगों का 9 आ जाएगा, ठीक है, बात समझ आई ना। तो इतना आया, ये आप लोगों को दिख रहा होगा, ये तीसरे नंबर का क्वेश्चन था, तो तीसरे नंबर का क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे रख दिए। अब चौथे नंबर के क्वेश्चन को देखिए आप लोग, ठीक है लल्ला, चौथे नंबर के क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिए। क्या आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, तो अगर समझ में आ रहा होगा तो ठोक के दबा के लाइक शेयर कीजिएगा, ठीक है, एकदम अच्छे से घमघमा के एकदम कीजिएगा। देखिए ये 3/3 का है, तो 3/3 का है तो 3/3 को हम लिखते हैं और करते हैं, ठीक है। देखिए बाबू, देखो ये आप लोगों का 2 3 4, 2 3 4 है, फिर 3 4 5 है, फिर आप लोगों का 4 5 6 है, यही है, यही है,
यही है, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट नेक्स्ट जो मैट्रिक्स है, इसका यहाँ पे गुना लिखा है तो आप लोग भी गुना लिख लो, नहीं तो कहोगे गुना छोड़ दिए सर जी। देखो 1 है, -3 है, 5 है लल्ला, और 0 है, 2 है, 4 है, 3 है, 0 है, 5 है। बस गुना करने का ढंग सिखाया आप लोगों को, कि गुना करने का ढंग आप लोगों को आ जाए, ठीक है। चलिए देखिए, ये 2 का 1 देखो, पहला पहला रो है और पहला कॉलम, तो पहला कॉलम देगा, पहला रो तैयार करेगा। देखो ध्यान से, 2 का 1 में गुना होगा तो 2, 3 का 0 में गुना होगा तो +0, और ये 4 का 3 में गुना होगा तो +4 3 = 12। अब इसी पहले रो का दूसरे कॉलम है तो दूसरा कॉलम देगा, पहला रो जाएगा। 3 2 6 तो -6 हो जाएगा, ठीक है, -6 हो जाएगा। और उसके बाद 1 मिनट, फोन आ रहा है बाबू, इसको हमको साइलेंट करने दो, नहीं तो हम डिस्टर्ब हो जाएंगे, ठीक है। चलिए इसको साइलेंट कर दिए। अब आप लोगों को देखो, ये पहले रो को दूसरे कॉलम में, तो 2 3 6 -6, 3 2 6 तो +6, और 4 0 0 तो +0। अब इसी का तीसरे कॉलम है तो तीसरा कॉलम देगा पहले ही रो में, पहला रो है ना तो पहला रो जा रहा है, तीसरा कॉलम है तो तीसरे कॉलम देगा। 10 हो जाएगा, 2 5 10, 3 4 12, 3 4 12, और 4 5 20 तो +20, ठीक है, ठीक है। अब ये देखो, दूसरा रो पहला कॉलम, तो पहले कॉलम में दूसरा रो तैयार करेगा। 3 1 3, 3 1 3, 4 0 0 0, और 5 3 15 तो 15, ठीक है, ठीक है। अब ये दूसरे कॉलम है तो दूसरे कॉलम में 3 3 9 तो -9, प्लस 4 2 8 8, और 5 0 0 तो +0। अब दूसरे रो का तीसरे कॉलम में, तो 3 5 15 15, प्लस 4 2 4 4 16, 4 4 16, 5 5 25 तो 25, ठीक है बाबू, ठीक है। अब इसको इसमें 4 1 1, 4 1 4, 5 0 0 0, और 6 3 18 तो 18, ठीक है। अब 4 3 -12, और 5 2 10 +10, 3 0 और 6 0 0, और इसका अब इसमें 5 4 20 20, प्लस 5 4 20 20, प्लस 6 5 30 30, ठीक है बाबू, ठीक है, आ रहा होगा। देखो आगे नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ के लिख लेंगे। ये हो जाएगा 14, जोड़ोगे तो 14, ये जोड़ोगे तो 0 0, ये जोड़ोगे तो 32 32 32, ठीक है, ठीक है। 20 10 30 10 40 40 2 42, 42 हो जाएगा बाबू, 42। अब इसको जोड़ोगे तो 18 18, इसको जोड़ोगे घटाओगे तो -1, ठीक है। और इसको जोड़ो घटाओगे तो 15, और ये था 30 10 40 40 10 50 6 56, 50 6 56, और इसको जोड़ोगे तो 18 और 4 22 हो जाएगा, 18 4 22, और इसको जोड़ोगे घटाओगे आप लोग तो आपका आ जाएगा -2, इसको जोड़ो घटाओगे तो 40 70 70 70, ठीक है बाबू। तो इस प्रकार से ये आप लोगों का आ गया, दिख रहा होगा, बिल्कुल राइट है, राइट है ना, समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। कुछ नहीं है, गुना करने का ढंग आप लोग धीरे धीरे सीख ही लियोगे। इसको हम कुछ नहीं किए, इसको आपस में सब जोड़ दिए, ये आ गया। अब हम लोगों का जो चौथा है, चौथे के बाद हम लोगों का पांचवा सवाल है ना, 5 नंबर के क्वेश्चन को हम लोग सवाल करेंगे। यहाँ पे जरा देखना, इसको मैं लिखता हूँ बाबू, क्या है ये, 2 है, 1 है, ठीक है, और 3 है, 2 है, -1 है, और 1 है, ठीक है बाबू, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों का मल्टीप्लाई है, 1 है, 1 है, 0 है, 1 है, -1 है, ठीक है, -1 है, और 2 है, और 1 है, ठीक है। चलिए
अब इसको हम लोग गुना करते हैं, देखते हैं क्या आता है। अच्छा पहले ये देखो गुना होगा कि नहीं, ये 3/2 है, 3/2 है, ये बाबू 2/3 है, 2/3 है, तो गुना हो रहा है, देख रहे हो मिल रहा है सेम सेम, 3/3 देगा, जो बचा है वही देगा, 3/3 का मैट्रिक्स आएगा। चलो हम गुना करके देखते हैं बाबू, गुना करते हैं, ठीक है। इस पहले रो को पहले कॉलम में 2 1 जा 2, फिर प्लस 1 माइनस 1, 1 जा 1 और माइनस तो माइनस 1, ठीक है, ठीक है। अब इसका इसमें 2 0 0 और 1 का 2 में प्लस 2, और फिर अब इसका इसमें 2 1 जा 2 और 1 1 जा 1 प्लस 1, फिर इसका इसमें 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3 और ये इसका माइनस 2 1 जा 2, फिर 3 0 0 और इसका इसमें 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, फिर इसका इसमें 1 1 जा, अरे सॉरी 3 1 जा 3 और 2 1 जा 2, ठीक है, ठीक है। फिर इसका इसमें माइनस 1 1 जा 1 और ये माइनस 1 1 जा 1, फिर इसी का इसमें 0 हो जाएगा और प्लस 2 हो जाएगा, फिर इसी का इसमें माइनस 1 हो जाएगा और ये माइनस 1 ही हो जाएगा, ऐसे हो गया। अब इसको हम लोग क्या कर लेंगे बाबू, अब इसको हम लोग कर लेंगे, देखते हैं, घटा लेंगे तो 1 आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये माइनस 2 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा और ये माइनस 2 हो जाएगा। देख लीजिएगा ये आप लोगों का है, करते तो ऐसे ही है, देख लो इस रो का इस कॉलम में, ठीक, इसी रो का इस कॉलम में, इसी रो का इस कॉलम में, तो पहला रो है ना, तो पहला रो पहला कॉलम, दूसरा कॉलम दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, ऐसे जाता है, फिर इसका, फिर ऐसे, फिर इसी का ऐसे, फिर इसी का ऐसे, फिर इसी का ऐसे, फिर इसी का ऐसे, इसी का एक सीख लो, एक सीख लो, बाकी एक सीखने के बाद सबको इसी तरह देखो, पहला रो पहला कॉलम, पहले रो दूसरा कॉलम, पहले रो तीसरा कॉलम, इसी प्रकार दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, फिर इसी तरह इसका तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम, ऐसे करेंगे, फिर जो आएगा उसको प्लस के साथ लिखते जाएंगे, जोड़ लेंगे, हम लोगों का हो जाएगा। ठीक है बाबू, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे बाबू, कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों को दिख रहा होगा, चौथा के बाद सॉरी पांचवा के बाद छठवां, पांचवा के बाद बाबू छठवां, ठीक है। छठवां हम लोगों का क्या है, छठवां हम लोगों का 3 है, -1 है और 3 है, -1 है, 0 है, 2 है, ठीक है, मल्टीप्लाई, इसी प्रकार आगे नेक्स्ट 2 1 3 -3 0 1। अच्छा देखते हैं इसका गुना होगा कि नहीं पहले, तो ये 2/3, पहला 2/3 और ये 3/2, 3/2, तो गुना हो रहा है, कितना बाई कितना देगा, 2/2 देगा, जो बचा है वही उतना ही बाई उतना ही का आएगा, 2/2। चलो डायरेक्ट गुना करते हैं बाबू, है ना, ये हम लोगों का छठवां है, ठीक है। अब हम लोग गुना करेंगे बाबू, बच गया, टूटा नहीं, नहीं तो नेडल टूट गया होता। चलिए अब 3 का 2 में गुना होगा, 3 का 2 में गुना होगा तो 3 2 जा 6, -1 का 1 में गुना होगा तो -1, 3 का 3 में गुना होगा तो +9, इसी प्रकार इसका इसमें 3 3 जा 9 तो -9 और -1 का 0 में तो -0 और 3 का 1 में तो +3, ठीक है बाबू, +3। अब इसी प्रकार इसका इसमें -1 2 जा -2, ठीक है, 0 1 जा 0, फिर 2 3 जा +6, अब इसी का इसमें तो -1 का -1 में प्लस, सॉरी -1 का 3 में -3 माइनस माइनस मतलब प्लस और 3 1 जा 3, 0 का 0 में +0, ठीक है, 2 का 1 में +2। अब इसको जोड़ देंगे, जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा बाबू, ये 9 6 15 में से 1 जा 14, 15 में से 9 6 15 में से 1 जा 14, ठीक है, 14, और ये आप लोगों का घट के हो जाएगा बाबू -6, ये आप लोगों का घट के हो जाएगा 4, तो 4, ये आप लोगों का जुट के हो जाएगा 3 2 जा 3 2 5 5, ये आप लोगों का आंसर आ गया 6 नंबर का, ठीक है। ये सबको देख लीजिएगा, ये थोड़ा बड़ा था, अब हम क्या कर सकते हैं, आप लोगों को लाइन बाय लाइन स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे तो टाइम तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है।
तो ये थोड़ा बड़ा था, इसको आप लोग कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। और अब हम लोग तीसरे के बाद चौथा चलेंगे। हम लोग यहीं पे थे और तब तक हम लोग देख लिए थे, ठीक है, कि बन नहीं रहा है वीडियो, है कि नहीं, सिर्फ हम बोल ही रहे हैं। तो इसको भी मैं डिलीट करता हूँ, डिलीट नहीं करता हूँ, इसमें हम लोग बाबू इतना डिलीट करेंगे सिर्फ, ठीक है, कितना, सिर्फ इतना। देखिए ये a प्लस बी, ए प्लस बी, अच्छा क्वेश्चन क्या है, ए मैट्रिक्स दिया है, बी मैट्रिक्स दिया है, सी मैट्रिक्स दिया है। तो a प्लस बी आपको ज्ञात करने के लिए कह रहा है, b माइनस सी ज्ञात करने के लिए कह रहा है परिकलित कीजिए, मतलब फाइंड आउट कीजिए, ज्ञात कीजिए, साथ ही प्रूफ कीजिए, सत्यापित कीजिए कि a प्लस ब्रैकेट में a माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी, ये आपस में बराबर होते हैं। तो पहले a प्लस बी हम लोग निकालेंगे। तो a प्लस बी हम लोग यहाँ पे लिख लिए हैं, देखो a प्लस बी, ए मैट्रिक्स, ये प्लस तो प्लस, बी मैट्रिक्स तो बी मैट्रिक्स, वहीं से छाप दिए हैं, छाप दिए। अब a को जोड़ेंगे और आएगा हम लोगों को, जरा देखिएगा, ये बाबू एक में 3 जुड़ेगा तो 4, दो में माइनस एक घटेगा तो एक आएगा आपका, माइनस 3 में दो तो कितना हो जाएगा, माइनस 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 एक, माइनस एक, ठीक है। 5 में 4, 5 4 9, और ये 0 में 2 जुड़ेगा तो 2 ही आएगा, और 2 में 5 जुड़ेगा तो 7 होगा। ये माइनस सॉरी, 1 में 2 जुड़ेगा तो 3 होगा, माइनस 9 है, माइनस 1 में 0 जुड़ेगा तो माइनस 1 होगा, और 1 में 3 जुड़ेगा तो ये 4 होगा। यानी कि आपका आ गया a प्लस बी, ए प्लस बी आपसे पूछ रहा था, a प्लस बी, तो a प्लस बी हम लोगों का ये आ गया आंसर, ठीक है, ये पूछा था, ये हम लोगों का आंसर हो गया। फिर उसके बाद अब हम लोग निकालेंगे, क्या निकालेंगे, अब हम लोग निकालेंगे b माइनस सी, ठीक है बाबू। तो चलिए b माइनस सी देखते हैं, b माइनस सी क्या आता है, ये है b माइनस सी। तो b क्या है आपका, 3 है, माइनस 1 है, फिर आप लोगों का 2 है, और 4 है, 2 है, फिर 5 है, फिर आप लोगों का 203 है, 203 है, फिर आप लोगों का माइनस सी देखते हैं, माइनस सी क्या है, 4 1 2 है, 4 1 2 है, फिर 0 3 2, 0 3 2 है, 0 3 2 है, 1 माइनस 2 3 है, 1 माइनस 2 3 है, यही है, मिला लीजिएगा। अगर डिजिट इधर उधर लिखा जा रहा होगा तो उसका ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है ना, प्रोसेस सीखिएगा, मेथड। अब 3 में से 4 घटाएंगे तो माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है, माइनस 1 तो आ जाएगा -2, 2 तो 2 - 2 0 हो जाएगा, ठीक है, घट के 4 - 0 4, और 2 - 3 तो -1, और 5 - 2 तो 5 - 2 यानी कि 3, 2 और 1 तो हो जाएगा 1, और 0 माइनस माइनस प्लस 2, ठीक है, 3 और ये 3 घट के 0 बाबू, ठीक है। तो ये b माइनस सी भी पूछा था आपसे, तो b माइनस सी भी आपका आ ही गया, ठीक है। अब हम लोगों को ज्ञात करना है लल्ला, क्या, हम लोगों को ज्ञात करना है, सत्यापित करना है, a प्लस बी कोष्टक में b माइनस सी बराबर a प्लस बी, और कोष्टक में माइनस सी। तो सत्यापित करना है तो इसको लिख दे रहे हैं ऐसे, सत्यापित करना, सत्यापित करना है ना, प्रूव दैट, इंग्लिश मीडियम वालों लिख लीजिएगा, क्या सत्यापित करना है लल्ला, a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी और माइनस सी, यही सत्यापित करना है, ठीक है। देखो a प्लस बी, इसको एक ब्रैकेट में कर दिए इधर, और यहाँ पे b, देखो a प्लस बी माइनस सी, यही है a प्लस बी माइनस, बस ब्रैकेट का खेला है, इधर दो गो ब्रैकेट बाद वाले को लगा दिए, इधर दो गो ब्रैकेट पहले वाले को लगा लिए, ठीक है, यही है। अब a का वैल्यू रखते हैं लल्ला, a का वैल्यू आप लोगों को दिख रहा है, हमको तो दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा होगा, तो a का मान ये है, ठीक है, a रख लिए, मान रखने पर लिख लीजिएगा, और फिर है प्लस b माइनस सी का वैल्यू दिख रहा है बाबू, हमको तो दिख रहा है b माइनस सी ये है,
बी माइनस सी आ गया, प्लस के साथ बी माइनस सी बराबर में बाबू ए प्लस बी, ए प्लस बी का वैल्यू ये है, ए प्लस बी का वैल्यू, ठीक है। और माइनस सी, सी को हम लोग लिखेंगे यहां से, सी को लिखेंगे यहां से। हो गया सब, हो गया। अब इसके बाद हम लोग इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जरा देखिएगा। ये जोड़ना ही है, तो एक में माइनस एक, प्लस माइनस तो घट जाएगा जीरो, और दो में माइनस जीरो, और माइनस तीन में ये जीरो तो माइनस तीन, ठीक। पाँच में प्लस चार, पाँच चार नौ, और जीरो में माइनस एक तो माइनस एक, और दो में तीन तो तीन दो पाँच, ठीक है, जुड़ के एक एक दो, और माइनस दो और प्लस एक तो एक घट के, और एक जीरो एक, ठीक है बाबू। चलो देखते हैं इस साइड वाला बराबर आ जाता है कि नहीं। तो ये देखो चार चार आठ नहीं घट के जीरो हो गया, जीरो, और एक घटेगा तो जीरो, जीरो, और माइनस एक और ये माइनस दो, तो माइनस एक माइनस दो माइनस तीन, माइनस तीन, देखो माइनस तीन इधर भी आया है, ठीक है। चलिए माइनस तीन यहाँ पे आया, और इसको नौ और जीरो नौ, नौ, और ये दो माइनस तीन तो माइनस एक, माइनस एक, सात और माइनस दो तो पाँच, तीन माइनस एक तो दो, माइनस एक माइनस माइनस प्लस तो माइनस एक और प्लस दो तो एक आ जाएगा, एक एक, और चार और माइनस तीन तो एक आ जाएगा। देखिए मिलाइए एकदम बराबर हो है कि नहीं, हमारे हिसाब से तो बराबर दिख रहा है, आपको भी शायद बराबर दिख रहा होगा, तो प्रूफ हो गया है ना, प्रूफ। ये बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर, राइट हैंड साइड बराबर है, ठीक है। बात समझ में आई ना। चलो तो इस प्रकार से ये आंसर रहा चौथे का। अब हम लोग बाबू पचवे को करेंगे। पचवा आप लोगों को दिख रहा होगा, बिल्कुल आसान है। कह रहा है कि तो ए और बी दे दिया, तो 3a माइनस फाइव बी, और यहाँ पे 3a माइनस फाइव बी परिकलित कीजिए, वही चीज है यहाँ पे 3a माइनस फाइव बी परिकलित कीजिए। इसको ऐसे लिख दिया है बॉक्स में थोड़ा अच्छा से कि 3a माइनस फाइव बी परिकलित कीजिए, यानी कि पहले 3a निकालेंगे, फिर माइनस फाइव बी निकालेंगे, और उसके बाद घटा देंगे, माइनस फाइव बी नहीं फाइव बी निकालेंगे, उसके बाद घटा देंगे। यानी कि हम लोग ऐसे डायरेक्ट लिखते हैं, देखो लिख कर दिखाते हैं आपको। हमको ज्ञात करना है 3a माइनस फाइव बी, यही ज्ञात करना है बाबू, यही ज्ञात करना है। एक सेकेंड रुक जाइएगा। चलिए हम लोगों को यही ज्ञात करना है 3a माइनस फाइव बी, तो 3a माइनस फाइव बी ज्ञात करना है बाबू। ध्यान से देखिएगा इस चीज को, हम 3a लिखते हैं, ए लिखेंगे क्या है 2/3 है, और एक है, फिर आप लोगों का 5/3 है, 5/3 है, फिर उसके बाद 1/3 है, 1/3 है, 2/3 है, 2/3 है, 4/3 है, 4/3 है, ठीक है, 4/3 है। चलिए उसके बाद आप लोगों का 7/3 है, 7/3 है, फिर 2 है, फिर आप लोगों का 2/3 है, 2/3 हो गया, माइनस फाइव, तो फाइव, बी लिख लीजिएगा। बी क्या है 2/5, 2/5, 3/5, 3/5 और 1, 1, फिर उसके बाद 1/5, 1/5, 2/5। ध्यान से समझिएगा, इसमें भी आप लोग सीख पाओगे कि किसी अदिश राशि का कैसे किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं, यहां से हम लोग सीखेंगे इस चीज को, ठीक है। 7/5, फिर उसके बाद 6/5, 6/5, फिर उसके बाद 2/5, ठीक है लाला। चलिए अब थ्री का मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे एलिमेंट के पास थ्री चला जाएगा, ये सारे एलिमेंट के पास थ्री चला जाएगा, सबके पास, हर एक एलिमेंट के पास थ्री जाएगा, ठीक है। तो थ्री इसके पास आएगा गुना में तो सिर्फ दो बचेगा, थ्री इसके पास आएगा गुना में तो थ्री हो जाएगा, थ्री इसके पास गुना में आएगा तो सिर्फ पांच बचेगा, क्योंकि थ्री से थ्री कट जाएगा,
और 1/3 के पास आएगा तो ये भी 3 कट जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा बाबू, यहाँ पे 7 बचेगा, यहाँ पे 3 2 जा 6 हो जाएगा और यहाँ पे 2 बचेगा। ठीक है, बिल्कुल राइट, राइट सर, एकदम राइट। चलिए सर देखिए आगे, ये 2/5 है, 5 जाएगा गुना में तो 5 से 5 कट जाएगा, 2 बचेगा, और ये 3 यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे 5 का 1 में गुना करेगा तो 5 हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा, फिर यहाँ पे 5 से 5 कट जाएगा, 7 बचेगा, फिर 5 से 5 कटेगा, 6 बचेगा, 5 से 5 कटेगा, 2 बचेगा। अब हम लोग घटा देंगे, ठीक है, चलिए घटा के देखते हैं। लल्ला रे लल्ला घटाओ, कुछ है नहीं भाई इसमें, कुछ नहीं है ना, सब लोग ऐसे ही इसको बताएंगे, बशर्ते बस किसी के लिखने का तरीका अलग हो सकता है कि नहीं, बात समझ में आई बाबू। अब हम बहुत करेंगे इसमें तो क्या करेंगे, 5 का यहाँ पे लाकर 3 का यहाँ पे गुना दिखा देंगे एक बार, तो एक लाइन बढ़ जाएगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब इसको जोड़ते हैं, अब बहुत करेंगे तो क्या करेंगे, इसको घटाएंगे तो 2 - 2 लिख देंगे एक लाइन, फिर उसके बाद घटाएंगे, हम डायरेक्ट भी घटा देंगे, 2 में से 2 निकलेगा तो 0 हो जाएगा, ठीक, 3 में से 3 निकलेगा तो 0 हो जाएगा, 5 में से 5 निकलेगा तो 0 हो जाएगा, 1 में से 1 निकलेगा लाला 0 हो जाएगा, 2 में से 2 निकलेगा 0 हो जाएगा, अरे भैया सब 0 होगा क्या, 0, 7 में से 7 निकलेगा 0, 6 में से 6 निकलेगा 0, और 5 में से 5 निकलेगा तो 0, यानी कि 0 0 हो गया, ठीक है। इसको बहुत लिख सकते हो तो ओ लिख सकते हो, ओ मैट्रिक्स है ना, ओ मैट्रिक्स है ये, बहुत करोगे तो ओ मैट्रिक्स लिख सकते हो, लेकिन आंसर यहीं पे हमको लग रहा है कि दिया होगा। तो इस प्रकार से पांचों क्वेश्चनों का आंसर आप लोग देख पाओगे, बहुत ही अच्छे तरीके से हमने इसको सॉल्व कराया है बाबू। आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, अपने पापा मम्मी बड़ों का ख्याल कीजिएगा, ठीक है, और प्रेम से बोलिएगा, छोटों को प्यार दीजिएगा, और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे 5 के बाद 6वां क्वेश्चन से 10वां क्वेश्चन तक, या चाहे 11वां क्वेश्चन तक हम लोग लेकर आएंगे एक पार्ट उसके लिए, ठीक है। इसमें 20-22 क्वेश्चन है, तो हमको लग रहा है 3-4 पार्ट में ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा, ठीक है बाबू, ठीक है। धीरे धीरे हम लोग पूरे चैप्टर को पढ़ ले जाएंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, मैं पूरा सिलेबस पढ़ा के खत्म करूंगा, जो भी हमसे जुड़ेंगे आप लोगों को मैं बता दे रहा हूं कि कुछ ही दिन में, 1 से 2 दिन में लाइव क्लास सुबह मॉर्निंग में स्टार्ट हो जाएगा, मैथ का, सिर्फ मैथ का लाइव क्लास चलेगा। लाइव क्लास में जो पढ़ना चाहेगा वो आकर पढ़ सकता है, बिल्कुल सुबह में हम टाइमिंग बता देंगे, आप लोग उसी टाइम में लाइव क्लास आकर, जैसे यहाँ पे चलेगा दूसरा, जैसे वीडियो अपलोड होगी दूसरी, है ना, दूसरा लेक्चर, दूसरा चैप्टर, और लाइव में दूसरा चैप्टर चलेगा, इस प्रकार से दो चैप्टर हम लोग एक ही दिन में कवर करेंगे, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, नमस्कार नमस्कार।